हेलो एंड वेलकम टू इनसाइड आउट। मैं हूं हीना चुग और आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया भर की लड़कियों के लिए रोल मॉडल और इंस्पिरेशन बनी यूएसए की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के बारे में। हम बात करेंगे मिशेल की लाइफ जर्नी और उनके दिए गए लेसन्स के बारे में जो आपको करेंगे सुपर इंस्पायर, सुपर चार्ज एंड रेडी टू क्रिएट अ डेंट इन द यूनिवर्स। मिशेल ना ही सिर्फ 44th यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा की पत्नी हैं बल्कि एक अमेरिकन लॉयर हैं, एक ऑथर हैं, एक मदर है, एक सोशलिस्ट है और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। She co-founded Higher Ground Productions with her husband and bagged an Academy Award for Best Documentary Feature Film called American Factory. मिशेल का स्टाइल, मिशेल का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, उनकी अप्रोच, उनका हम्बल और हेल्पिंग नेचर उनको काफ़ी अलग बनाता है। आइए जानते हैं मिशेल के बचपन के बारे में। उनका जन्म साउथ शिकागो के एक माइग्रेंट परिवार में 1964 में हुआ। उनके पिता एक प्रोसेसिंग प्लांट में सिटी पंप ऑपरेटर का काम करते थे और माता एक सेक्रेटरी। वो परिवार सहित एक 1 BH के कमरे में रहती थी और उनका भाई के साथ वो लिविंग रूम शेयर करती थी जिसे वो पर्दा लगा करके पार्टीशन करती थी। मिशेल का बचपन काफ़ी मुश्किल था। उनके पिता मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के शिकार थे, पर उन्होंने अपने अंतिम समय तक इस बीमारी का डटकर सामना किया। उनके पेरेंट्स को ये मालूम था दैट एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, तो उन्होंने पढ़ाई पर काफ़ी जोर दिया। मिशेल और उनके बड़े भाई क्रेग को जब वो 4 साल के हुए तब तक पढ़ना और लिखना आता था। That was the reason she skipped second standard and by the time she was 6 years old, she was already attending biology and French classes. She was a very multi-talented kid. वो बचपन में पियानो बजाती थी और घंटों बजाती रहती थी, इतना कि उनके पेरेंट्स को आके उनको रोकना पड़ता था। मैग्नेट हाई स्कूल से मिशेल ने ग्रेजुएशन की, उसके बाद वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गई और फिर हार्वर्ड से लॉ कंप्लीट किया। उनकी पहली जॉब स्टीवन एंड ऑस्टिन में थी जहां पर उन्होंने कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वहीं पर उनकी मुलाकात बैरक ओबामा से हुई। बैरक ने वहां पर एज एन इंटर्न ज्वाइन किया एंड मिशेल वाज असाइंड एज हिज मेंटर। जब बैरक ने मिशेल को प्रपोज किया तो वो काफ़ी असमंजस में पड़ गई और उन्होंने उनको मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ये सही नहीं है। बट लेटर ऑन उनके बीच में अट्रैक्शन और केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने बैरक को हाँ बोल दिया और 1992 में दोनों ने शादी कर ली। 1993 में मिशेल ने अपनी कॉर्पोरेट लॉ की नौकरी छोड़ दी और उन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया। 2005 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हॉस्पिटल्स की वाइस प्रेसिडेंट बनी। 2007 में बैरक ने डिसाइड किया कि वो इलेक्शंस लड़ेंगे प्रेसिडेंसी के लिए और इस फैसले को मिशेल ने कम्प्लीटली सपोर्ट किया। हालांकि उनको ये मालूम नहीं था कि ओबामा इलेक्शंस जीत जाएंगे। 2008 में ओबामा की प्रेसिडेंसी की कैंपेनिंग के लिए मिशेल ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की जॉब छोड़ दी। तब उनकी एनुअल सैलरी $2,12,000 थी। आइए देखते हैं व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम मिशेल्स जर्नी from South Chicago to White House to being an author of the book called Becoming. So let's start with career and purpose. Michelle says, take a pivot in your career if you are unhappy. अगर आपको ये लगता है कि करियर जो आपने चूज किया है उसमें आप खुश नहीं हैं तो आप वो करियर बेझिझक बदल सकते हैं। मिशेल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ करने के लिए काफ़ी सारा लोन लिया था, बट ड्यूरिंग हर प्रैक्टिस शी रियलाइज्ड दैट कॉर्पोरेट लॉ इज नॉट मेकिंग हर हैप्पी। वो बहुत ज़्यादा नाखुश थी क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो काम वो कर रहे हैं वो उनके पर्पस से अलाइन नहीं हो रहा है। वो लॉ छोड़ना चाहती थी, बट उनकी मदर का कहना था मनी फर्स्ट हैप्पीनेस लेटर। तो वो एक प्रिडिकामेंट में थी कि वो क्या करें क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोन भी लिया था ये पढ़ाई करने के लिए। बट फाइनली उन्होंने अपने मन की सुनी, उन्होंने हैप्पीनेस का साथ दिया और 1993 में अपनी कॉर्पोरेट लॉ की नौकरी छोड़कर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया। सेकंड, अपनी लाइफ के पर्पस या मोटिव का पता लगाइए। मिशेल का कहना है कि जैसे जैसे हम एज अ पर्सन ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारा पर्पस भी चेंज होता रहता है। हमारा पर्पस हमारी लाइफ की वैल्यूज़ और उस समय हमारी लाइफ में क्या मैटर करता है इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। तो अपने करियर को अपने पर्पस के साथ अलाइन करिए तो आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। ये मत सोचिए कि अगर कोई पावरफुल पोजीशन पे है तो वो हमेशा सही है और आपसे ज़्यादा जानता है।
जब मिशेल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने की तैयारी कर रही थी तो उन्होंने अपने काउंसलर से गाइडेंस मांगी, पर उनके काउंसलर ने उनको ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो एक प्रिंसटन मटेरियल है। बट मिशेल ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना। वो बाकी लीडर्स और बाकी टीचर्स के पास गई जो उनके पोटेंशियल को जानते हैं, और उन्होंने डटकर तैयारी करी एंड फाइनली शी क्रैक्ड प्रिंसटन with a kick-ass essay. So believe in yourself. So these were some of the learnings from Michelle's life on career and purpose. पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी मिशेल की लाइफ से हम लव एंड रिलेशनशिप के बारे में क्या सीखते हैं, और पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी कि मिशेल क्या कहना चाहती हैं हमें लाइफ, हैप्पीनेस और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप मिशेल के बारे में और जानना चाहते हैं और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में कुछ और वीडियोस, कुछ और इंटरव्यूज उनके डाले हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, and do not forget to subscribe my channel Inside Out. I'll be back with another video. Thank you so much for watching. This is me, Hina, signing out. Stay happy and healthy. Inside Out. Ta-da.